बैंकिंग स्टॉक्स क्यों नहीं पैसा बनाते इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, चाहे वो आईडीएफसी बैंक हो या फिर कैनरा बैंक या आपका पीएनबी। इन सभी बैंकों ने काफी घटिया परफॉर्म किया है लास्ट 10 to 15 इयर्स के अंदर। अगर आपने एक सिंपल एफडी भी कर दी होती इन बैंक्स के अंदर 7% इंटरेस्ट रेट पर, तो ये बहुत आराम से आपका पैसा 10 to 12 इयर्स के अंदर डबल कर देते। फॉर्मूला नंबर 72 कैलकुलेशन के हिसाब से इंडिया के 75% बैंक्स आर नॉट परफॉर्मिंग, दे आर नॉट गिविंग रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स। द क्वेश्चन इज, बैंक्स के पास इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी बैंक पैसा नहीं बना पा रहा शेयर होल्डर्स के लिए, ऐसा क्यों? द आंसर लाइज इन द बैलेंस शीट। सो बेसिकली बैंक बोरो करता है पैसे आरबीआई से एट अ कॉस्ट ऑफ 6 to 7%, और वही पैसे वो लेंड करता है लोगों को एट अ रेट ऑफ 10 to 12%। तो जो डिफरेंस बनता है विच इज लाइक 3 to 4%, विच इज वेरी लेस इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग। सो इतने कम मार्जिन होने की वजह से जो शेयर होल्डर्स है दे आर नॉट वांट टू मेक इन्वेस्टमेंट इनटू बैंक्स बिकॉज द मार्जिन आर वेरी थिन। क्योंकि इससे ज्यादा तो जीडीपी ग्रो हो रही है एट अ रेट ऑफ 9 to 10% ऑफ अ कंट्री। अगर कोई बैंक 3 से 4% ग्रो कर रहा है और इंडिया की इकोनॉमी 9 to 10% ग्रो कर रही है, so that makes this sector unattractive to the investors. Second is banks leverage. That means बैंक के पास अपना जो पैसा है that is only 10%, but banks जो 90% पैसा है वो borrowed capital रहता है जिसपे वो इंटरेस्ट कमाता है। लेट्स सपोज इकोनॉमी में कोई भी रिसेशन आता है या वॉर जैसी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं या फिर इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस होते हैं, उन चीजों से बैंक्स के मार्जिन्स वीक होते हैं और वहां से बैंक में आता है लॉस। सो दैट इज व्हाई बहुत सारे सीरियस इन्वेस्टर्स हमेशा बैंकिंग स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में कम रखते हैं। एंड स्टिल समबडी लव्स बैंक, तो दे कैन स्टिक विद द मार्केट लीडर्स जस्ट लाइक एचडीएफसी बैंक। करंटली एचडीएफसी बैंक के अंदर भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पॉइंट था, बट स्टिल आप मार्केट लीडर्स के साथ इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं सो दैट यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट।